देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए और कार्यक्रम के आयोजक चौधरी सेधमल परमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके द्वारा हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उनके इस कार्यक्रम के लिए भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी ने तहे दिल से आभार व्यक्त किया। भगवानपुर से दानिश खान की खास रिपोर्ट। दो हस्तियां जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में और उसके बाद भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसी हमारी दो हस्तियां, एक हैं आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इस देश की रही। उनकी आज पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है आज उनका। और आज ही लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और दोनों के ही निर्णय राष्ट्र के लिए इतने कड़क रहे कि वो बहुत कम लोग ऐसे निर्णय ले पाए, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में यहाँ आज जयंती पर उन्हें हम श्रद्धांजलि इस रूप में भी दे रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्र धर्म को ऊपर रखकर जो राष्ट्र के लिए काम किया वह अद्वितीय है और उनके आदर्श पर हम चलने का काम करें। आज यही प्रेरणा हम सब यहाँ से लेकर जा रहे हैं और दो लाइनों में मैं उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा कि यूँ तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं और नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, और यूँ तो मरते हैं हजारों मृत्यु से पहले भी, लेकिन जीवन उनका है जो मरकर भी जिया करते हैं। तो ये ऐसी शख्सियत हमारे बीच में रहेंगी, उनके आदर्शों पर हम चलेंगे, ऐसा संकल्प लेकर आज हम यहाँ से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। धन्यवाद। सेठपाल परमार जी, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस हरिद्वार के, उनके द्वारा प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज इसी क्रम में इस वर्ष भी सेठपाल परमार जी द्वारा रुड़की में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर व इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं अपने दोनों नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर व हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि, और सेठपाल परमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि हर वर्ष इतना अच्छा आयोजन करने का काम करते हैं। एक सामाजिक सौहार्द का मंच है जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस तरह से आज का भारत बदलता जा रहा है, आगे चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी आगे इस पार्टी की? देखिए, जो हाईकमान का आदेश होगा, पार्टी की रणनीति तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है, तो लोकसभा चुनाव सब मिलजुल करके सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के लड़ेंगे और अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजय कराने का कार्य करेंगे। तब के भारत में और अब के भारत में ये अंतर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों को एक करने का कार्य किया था। आज उस पार्टी जो सत्तारूढ़ है वो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और विभिन्न दलों में विभिन्न तरह से जाति में संप्रदाय में बांट कर रखना चाहती है। आप हमारे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में शक्ति है। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐतिहासिक कार्य देश के लिए किया और अपना हर एक क्षण देश के लिए जिए और देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी, तो हमारा सबसे पहला धर्म है राष्ट्र धर्म, देश की सेवा करना और समाज को एकता के सूत्र में जोड़ना। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए और हमारे जो बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा बहुत ही उम्दा समाज सेवी सेठपाल परमार जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वो हर साल करते हैं, वो आज के कार्यक्रम के लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो अनेकता में एकता, जैसे अखंड भारत की संरचना का जो परिणाम के रूप में आज हम देश को देखते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन थी। और मैंने सबसे आग्रह किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ राजनीतिक दल अखंड भारत को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फिर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हमें सावधान रहना है और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने लोगों ने भी देश के लिए बलिदान दिया है, प्राण दिए हैं,
उन सबकी भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए हमें देश की संरचना को एकजुट रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बताए मार्गों पर चलना है। आगे जाएगी। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा तब फिर आपसे बात करेंगे, विस्तार से बात होगी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये कार्यक्रम सरदार पटेल विचार मंच की ओर से किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती का। और ये कार्यक्रम हम 20 साल तक ग्राम बिंडू घटक में लगातार मनाते आ रहे हैं। इसमें हमारे बड़े बड़े नेता टाइम देते हैं अपना कीमती, और ये युवाओं को प्रेरणा देने का भी एक हमारा मिशन है कि युवाओं को इससे प्रेरणा मिले। सरदार पटेल जी कितने विल पावर थी उनके अंदर, उन्होंने 562 रियासतों को बगैर ढाल के तार के और उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम किया और एकता का संदेश दिया पूरे हिंदुस्तान के लिए सरदार पटेल जी। देखिए, हमने इसलिए तो हमने अब रुड़की में मनाई है कि युवाओं को प्रेरणा मिले। आज परिवार टूट रहा है, परिवार नहीं जुड़ पा रहा, और उन्होंने पूरे देश को 562 रियासतों को एक कर दिया। तो उनके इस क्या नाम है, इस यही तो प्रेरणा मिलती है युवाओं को। जयंती का जो अवसर है वो आज के समय में इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत को अखंड रखने में और अलग अलग तरह के लोगों को समावेश करके विविधता में एकता का संदेश देने का जो काम उस समय की लीडरशिप थी, जो उसमें नेहरू जी थे, उसमें महात्मा गांधी जी थे, और सरदार पटेल की भूमिका भी बिल्कुल समान है। और उनकी भूमिका को हम आज अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यह है कि अलग अलग तरह के लोग, अलग रियासतों के लोग, अलग अलग भाषा क्षेत्र के लोगों ने कैसे मिलकर एक हिंदुस्तान बनाया। और अंग्रेजों के पास तो केवल वर्तमान भारत का 40% हिस्सा था, लेकिन शेष भारत को एक साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम उनको आज इसलिए याद करेंगे क्योंकि आज बहुत सी ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं। बहुत सारे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो भारत को कभी भी एक रूप में नहीं देखना चाह रहे, और भारत को तोड़ने की जो साजिश होगी इससे खिलाफ हम सब लोग खड़े होंगे और ऐसे ही महापुरुषों की जयंती पर तमाम तोड़ने के प्रयासों का विरोध करेंगे और उनको उनके जो विचार है आज की पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफॉर्म हो, इस तरह के आयोजन से हम वो बात बता सकते हैं। तो इसलिए आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरदार पटेल के विचारों पर, उनके जीवन पर चर्चा करने का है, और जो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हो भी रहा है।